राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में निर्भया की बरसी पर निर्भया को याद किया गया, जहां बड़ी संख्या लोग इकट्ठा हुए। 13 साल पहले हुए हादसे को याद कर सभी की आंखें नम दिखाई दी। वहीं क्या पुलिस के अधिकारी, वकील व कई राजनीतिक दलों के लोकसभा सदस्य भी उपस्थित रहे, जहां समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से सांसद रमाशंकर राजभर तो वहीं पूर्व सांसद उदित राज व भाजपा से सांसद मनोज तिवारी भी उपस्थित रहे। उपस्थित सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और निर्भया कांड को एक दर्दनाक घटना के तौर पर याद किया गया, जहां यह बहुत शर्मनाक घटना थी। न्याय तो मिला, लेकिन बहुत देर से ये कानून और सिस्टम की नाकादमियाँ, इसमें बदलाव तो हुए मगर अभी और भी कुछ बदलना बाकी है। वहीं निर्भया के माता पिता ने पत्रकारों से भी बात की। कहा, वह पीड़ा हमने कैसे सही है हम जानते हैं और उसे शब्दों में क्या नहीं कह सकते। उनकी आंखें भर आई और साथ ही कहा, हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं जो दर्दनाक हमने सहा वह किसी और माता पिता को ना मिले और आज हम बेटी में अपनी बेटी ही नजर आती है। बाइट में रमाशंकर राजभर सांसद समाजवादी पार्टी और निर्भया की माताजी और निर्भया के पिताजी बद्री प्रसाद ने क्या कहा, आगे सुनते हैं, आइए जानते हैं। धन्यवाद। देखा जाए निर्भया की बरसी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, निर्भया के बरसी के अवसर पर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उन्हें याद किए हैं। हमारी संगठन के लोगों ने निर्भया के आंदोलन को बहुत ही जीवंत किया था। उनके माता पिता के जज्बे को सलाम किया गया है। कैसे हमारे देश की नारी सुरक्षित हो, कोई दूसरी निर्भया के साथ ऐसी घटना न हो, इस पर एकमत होकर के अपनी देश की बेटियों को सुरक्षित करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए। सर, निर्भया को न्याय तो मिला, अगर बहुत लंबा समय लगा, मगर इसे ही पूर्ण न्याय नहीं कहा जा सकता। यही तो चिंता का विषय है, यही तो चिंता है। पूरे देश की निर्भया है और उनको यह न्याय त्वरित मिलना चाहिए और संपूर्ण मिलना चाहिए, तब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आज भी बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं और मामला वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाता है और बलात्कारों में कमी नहीं आ रही है। देखिए, इस पर कानून की चूक और कानून के पचड़े ने देश की निर्भया को न्याय दिलाने में विलंब कर रहा है और इस पर निश्चित तौर पर हर सरकारों को मन बनाकर ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए, हार्ड कोर्ट बनाकर, और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम देश के बाकी मुकदमों की तरह ऐसे बलात्कार के मुकदमे में न उलझाया जाए। अभी भी कानून में बदलाव की जरूरत महसूस होती है? बिल्कुल बिल्कुल, जो पर्याप्त कानून है उसे ठीक से लागू किया जाए, अगर और कोई कमी है तो उसको भी लाया जाए। थैंक यू सर। बरसी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज का दिन इस परिवार के लिए बहुत दुख का दिन है, लेकिन थोड़ा सा मन में संतोष इसलिए रहता है कि हमको न्याय मिल गया। पर आज तक महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता ही जा रहा, अभी तक कम हुआ नहीं। इतने हर साल हर महीने कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता है, डिबेट होता है, बातें होती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर इसका जड़ क्या है और इसको कैसे मिटाया जा सकता है। हालांकि हम भी जानते हैं कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता अपराध को, लेकिन कम तो किया जा सकता है। अब कैसे होगा, ये सोच विचार करने की ज़रूरत है। सर, जब ये हादसा हुआ था तो उस समय आप जिस पीड़ा दर्द से निकले थे, क्या आप भुला पाएंगे उसको? नहीं, हमें नहीं लगता कि इतने दिन बीत गए। हमें तब भी यही लगता था कि अभी तो जल्दी ही की घटना है। आज भी वही लगता है। हर रोज़ कोई ना कोई एक नए केस हमारे पास आती रहती है, मदद करो हमारी। आप एक आइडियल बने, एक लंबा संघर्ष किया और आपने को न्याय तो मिला, मगर कहीं ना कहीं वो पूर्ण न्याय नहीं है। क्या लगता है कानून में अभी बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, कानून तो बहुत बन ही रहा है अभी तक, लेकिन जो पिछला कानून है उसको पोस्टपोन नहीं करेंगे, उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो नए कानून का कोई फ़ायदा नहीं है। दो वकील जब खड़े होंगे तो पुराना लेकर खड़ा हो जाएगा, एक नया लेकर खड़ा हो जाएगा। जज के आज वहाँ जवाब देंगे, क्या न्याय देंगे वो?
तो इसलिए पुराने को ख़त्म करने की ज़रूरत है और नए को आगे लाने की ज़रूरत है। दूसरी बात आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, अगर महिलाओं की सुरक्षा करनी है तो सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर कानून बनाए। सबसे पहले तो एक मानव अधिकार है, उसमें मानव कर्तव्य जोड़ने की ज़रूरत है। हमारा अधिकार तो है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है इसमें सुनिश्चित नहीं है। इसलिए अपराधी अपराध करता है तो कहते हैं कि जीने का अधिकार है। वहाँ मानव कर्तव्य होना चाहिए अधिकार के साथ साथ। दूसरी बातें हैं कि किसी भी केस को एक समय सीमा के अंतर्गत ही न्याय के प्राधिकरण में लाना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अगर समय सीमा नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं इसमें। आज भी इस तरह के पीड़ित जब आपके पास आते होंगे तो कैसा महसूस होता है? बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब अब अंदर की बात में कहाँ से मुंह से तो निकल नहीं सकता, जो दिल में है वो मुंह में कहाँ से आएगा। इसकी बहुत तकलीफ़ होती है। आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आने वाले पीढ़ी को मैसेज में यही दूंगा कि भाई, ज़माना आपका है, समय आपका है, देश आपका है। आप जैसे बदलना चाहें, जैसे रखना चाहें रख सकते हैं। आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करें। कैसे करेंगे ये आप सोचो। धन्यवाद। भैया की बरसी है और आपको यहाँ बुलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज पूरे 17 साल हो गए निर्भया को गए हुए हम लोगों के बीच। तो उसकी सच्ची श्रद्धांजलि तो वही होती जब महिलाओं की सुरक्षा होती, बच्चियों को इंसाफ मिलता। आज हम आए भी हैं इसी मुद्दे पे बात करने, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम लोगों का संघर्ष और निर्भया का बलिदान अभी तक तो व्यर्थ है। कानून बहुत सारे बनाए गए, बदलाव की बातें बहुत हुई, कोर्टें बनाई गई, लेकिन सही मायने में उसमें काम नहीं हुआ। आज देख रहे हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में ही महिलाओं के साथ कितना क्राइम होता है, क्या क्या होता है। और आज भी हमारा जो सिस्टम है, चाहे पुलिस सिस्टम कहिए, कोर्ट सिस्टम कहिए, चाहे पूरा हमारा जो सिस्टम है, अपने सिस्टमैटिक ढंग से काम नहीं। अगर काम करता तो लोगों के मन में एक खौफ होता। जिस तरह से निर्भया के मुजरिमों को सज़ा हुई, अगर उसी ध्येय पे चला होता तो आज कितने जनों को सज़ा हुई होती इतने सालों में, और कितने बच्चियों को इंसाफ मिला होता। आज हम मंच पे खड़े होके तो बोलते हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा कि हम अपने शब्दों से ये नहीं कह सकते कि हमने जिसका हेल्प किया, जिसको सपोर्ट किया, उसको इंसाफ मिला, उस परिवार को इंसाफ मिला, उस परिवार को सपोर्ट मिला। आज देख रहे हैं 2-3 परिवार आया हुआ है, किसी की बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती हैं डर से, कोई बाहर नहीं निकलता है, कोई सुरक्षा। आज तो जो वो लड़का बोल रहा था कि हमारी 3 बेटियाँ स्कूल नहीं जाती, आज तो एक तो उसके साथ परिवार में बहन के साथ क्राइम हुआ, बहन चली गई, 3 उसकी बेटियां हैं, वो तीनों स्कूल नहीं जाती हैं, तो उनके साथ उनका भी तो शोषण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में बदलाव की ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है हमारा सिस्टम बदले, हमारी सरकारें, हमारा पुलिस व्यवस्था, सब अपने अपने हिसाब से ईमानदारी से काम करें। देखा जाए हादसे के लंबे अरसे के बाद न्याय तो मिला पर वो अधूरा है, क्या कहेंगे इसे आप? बिल्कुल अधूरा है। जब तक हमारे देश में बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, बच्चियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल अधूरा है। तो हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से सारी चीज़ें आगे बढ़ रही है, उसी तरह से हमारे, चाहे सरकार में है लोगों या विपक्ष में है, सब लोग इस पे, समाज सेवी हैं, सब लोग मिल के इस पे काम करें, इस पे बात करें, इस पे चर्चा करें, फिर कोई डिसीजन पे हम पहुंच पाएंगे। हर परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जो वो दर्द आपने झेला है कोई और ना झेले? हम पर सबको यही कहना चाहेंगे, चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, बाकी एक दूसरे का सम्मान करो। अगर हम माँ बाप हैं तो हम अपने बच्चों को समान शिक्षा दें, चाहे हमारा बेटी हो चाहे बेटी हो। हमारे हाथ में यही है कि हम अपने बच्चों को इतना सक्षम बनाएं कि अपनी सुरक्षा खुद करें।